महाराष्ट्र से पत्र आया है, नांदेड़ से। इन्होंने लिखा कि आपके चक्कर में हम बहुत परेशान हैं, और चक्कर ये है कि हम आपकी कथा को बहुत सुनते हैं, बहुत सी बातों को जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। घर वालों से तो हम निपट लेते हैं, पर पड़ोसियों से नहीं निपट पा रहे। पड़ोसी बड़ा चिढ़ाते हैं, बड़े ताने देते हैं, बागेश्वर बाबा नाम ले लेकर के कमेंट्स बाजी करते हैं। आपकी कथा से हमने बहुत कुछ सीखा। अब इन पड़ोसियों से कैसे बदला लें? या तो आप हमारे घर आ जाओ, या फिर आप वहीं से कुछ ऐसा मंत्र मार दो, इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, या फिर इनके ऊपर कोई भूत लगा दो, ये बागेश्वर धाम आ जाएं और आपकी शक्ति को जान ले, या फिर आप हमको सन्यासिनी बना दो। आपकी बहन, आपकी दासी, आपकी भक्तनी श्रेया घोषी। बहन, भूत ही मानते होते हम, या भूत फेंकते होते, तो सबसे पहले तो हम पाकिस्तान पे ना फेंकते। झंझट खत्म हो जाता। तो हमारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि हम भूत फेंक सकें। हां, एक मंत्र है, हम भूत उतार सकते हैं हनुमान जी के नाम से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। फिर आपने लिखा कि आपके चक्कर में, ये बताओ हमने अपने चक्कर के लिए तुम्हें कहा कब था कि तुम ये झंझट पालो, हमारी कथा सुनो? ये झंझट के लिए किसने कहा था? क्यों सुन रही हो? मोबाइल तुम्हारे हाथ में, ब्लॉक कर दो। टीवी का रिमोट हाथ में, टीवी ब्लॉक कर दो। लेकिन आपने कहा कि पड़ोसी ताने बढ़ा देते। गजब हो। मीराबाई ताने तो ठीक है, जहर पी गई, और तुम पड़ोसी के ताने नहीं सुन पा रही हो, भक्त नहीं बनी पड़ी हो। मीरा ने जहर पिया, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सेल्पास की गोली खाओ। मीरा ने के साथ ऐसा हुआ, पर मीरा ने इतना कष्ट सहा, तुमने तो ऐसा कुछ नहीं सहा। तुमने लिखा भी बहुत साफ शब्दों में कि केवल कमेंट्स बाजी होती है। वो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है। और याद रखो, तुम उनसे बदला लेने के लिए कोई भी पत्र मत लिखो, ना परेशान हो। तुमने पत्र लिख दिया ठीक है, पर हम तुमसे प्रार्थना करें, मेरी बहन श्रेया, तुम उनसे बदला लेने के लिए मत जियो। जीना ही है, उनको बदलने के लिए जियो। वो आदमी मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं है जो बदला लेने की बात करे। हमारी जीवन का सिद्धांत है, हमें बदला नहीं लेना है। हमें अपने करियर को और अपने जीवन को इतना व्यवस्थित बनाना है, उसको बदलना है। जो बदल डालने में फायदा है, वो बदला लेने में फायदा है। दुश्मन को खत्म करने का एक सूत्र है, उसको अपना मित्र बना लो। शत्रु को खत्म करना चाहते हो, उसको अपना मित्र बनाओ। तो तुमने पूछा कि कैसे बदलें? नहीं बदल सकते वो, और मत परेशान होना तुम, और कोई जादू मंत्र भी काम नहीं करेगा। आप महाराष्ट्र से हो, नांदेड़ से। महाराष्ट्र के एक महात्मा हुए जगत गुरु संत श्री तुकाराम जी। हाँ, क्या विभूति हुई। तुकाराम जी महाराज स्नान करने गए, गंगा जी का स्नान, और एक आदमी उनसे बहुत चिढ़ता था। तो जैसे ही वो निकले तो उसने मुंह में पानी भरा और बुगल दिया बाहर। छींटा गिर गए महात्मा के ऊपर। वो तुरंत गंगा जी फिर स्नान करने। इसको तो मजा आने लगा, इसने फिर मुंह में पानी भरा, फिर बुगल दिया, कुल्ला कर दिया। महात्मा फिर मुस्कुराए, फिर गंगा जी गए। पूरे दिन यही चलता रहा। इसको लगा कि ये कितना विचित्र महात्मा है, ना गाली बक रहा, ना गाली दे रहा, ना पूछ रहा कि क्यों मैं कुल्ला कर रहा हूं। बड़ा विचित्र। रुक जाओ, मैं इसको गुस्सा दिला के ही रहूंगा। उसने फिर पानी मुंह में भरा, कुल्ला किया, फिर बुगल दिया। महात्मा फिर मुस्कुराए, फिर चले गए। शाम को ये हार गया, चरणों में गिरा। महाराज, हमने आपके साथ बहुत अपराध किया, बार बार मुंह का पानी आपके ऊपर फेंका, पर आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी, ऐसा कौन सा खाना खा रखा कि आपको क्रोध ही नहीं आता? आप बड़े मुस्कुराते हुए चलते हैं, बहुत सहज चलते हैं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई आवेश नहीं, कोई आपके चेहरे पर सिकन नहीं, आंखों में कोई मुड़ावट नहीं।
आखिर आपने ऐसा क्या पा रखा है, ऐसा क्या पी रखा है कि मेरी इतनी धृष्टता को भी मुस्कुरा करके स्वीकार किया। महात्मा तुकाराम ने कहा, अपने अपने देखने की बात है, तूने कुल्ला किया, मुझे तेरे चक्कर में आज कम से कम 100 बार गंगा जी के स्नान करने का फायदा मिल गया, मुझे तो फायदा हुआ। तो श्रेया आपने पूछा कि क्या करना चाहिए पड़ोसी के लिए। कुछ नहीं करना चाहिए। पड़ोसी जब भी जलन करे तब तुम्हें और जलाना चाहिए। पड़ोसी जब भी गाली बके तुमको दरवाजे पे खड़े होके कहना, हाउ सो स्वीट, नाइस। बहुत ज्यादा गाली दे दे तो कुछ नहीं, धीरे से बोल देना, सेम टू यू। बस, तुम्हें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई जल रहा है, जलने दो बेचारा, अपने आप राख हो जाएगा। तुम दिमाग क्यों अपना खराब कर लो। बुरा ना मानना। साधु साधक वो है जो ना तो मंडन में पड़ता है, ना खंडन में पड़ता है, ना निंदा से घबराता है, ना स्तुति से प्रसन्न होता है। साधु तो समवस्था का नाम, सम्यक जीवन। साधु का जीवन बहुत सम होता है। वो ना तो निंदा से क्रोध करता, न स्तुति से प्रसन्न होता। वो तो अपनी चाल चलता। हाथी को देखो, गांव में हाथी आता है, तुम्हारे यहां भी आता होगा, हमारे यहां तो आता था। हाथी आते हैं तो हाथी के सामने सब पूरे गांव के लोग हाथ जोड़ के खड़े हो, हे गणेश महाराज जय हो। जितने गांव के लोग हाथ जोड़ के खड़े होते उतने ही गांव भर के कुत्ते पीछे लग जाते हाथी के। जितने लोग हाथ जोड़ते उतने ही गांव भर के कुत्ते हाथी के पीछे भाऊ 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 भाऊ। लेकिन हाथी की आदत देखना, ना वो हाथ जोड़ने वालों के पास रुकता है, ना कुत्ते भौंकने वालों के पीछे पड़ता है, अपनी चाल में चला जाता है। इसलिए तो उसे गणेश मान करके पूजा जाता है। ना वो स्तुति में फंसता है, ना वो निंदा में फंसता है। और श्रेया आपने पूछा कि क्या करें। कुछ मत करो, एक दिया जलाओ, भगवान को धन्यवाद दो, कम से कम पड़ोसी बढ़िया दिया। ऐसा पड़ोसी दिया कि जो और कह रहा है कि और भक्ति कर। तो अगर तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी कोई मजाक बनाए भक्ति की, तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। और इसलिए नहीं घबराना चाहिए कि अगर तुम इतनी छोटी बात पर डिग जाओगी तो आगे तो और परीक्षाएं होंगी। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम्हारी घर में परीक्षा नहीं हो रही, पड़ोसी तुमसे ताने दे रहे हैं। मीरा का तो पति ही खतरनाक था। मीरा के तो माता पिता विचित्र थे। मीरा का तो ससुराल पक्ष विचित्र था। तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा है कि पड़ोसी है। मीरा के घर में ही जिनके साथ 24 घंटे रहती थी वो खतरनाक थे। फिर भी मीरा ने गोविंद की स्तुति नहीं छोड़ी, गोविंद की भक्ति नहीं छोड़ी। मीरा ने डिगी नहीं। मीरा अडिग रही। मीरा ना खंडन में पड़ी ना मंडन में पड़ी, दोनों में मुस्कुराती रही। वो तो गाती रही, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई। वो तो एक ही स्तुति में पड़ी रही, वो तो अपनी भक्ति में डूबी रही। तो कोई तुमको अगर निंदा करे, बुरा ना मानना। आप लोग भी बैठे, हो सकता आपके साथ भी कभी ये बात उठे, तो हम तुमसे प्रार्थना करें। कोई तुम्हारी निंदा करे, घबराओ मत। निंदा उसी की होती है जो आदमी जिंदा होता है। मरे हुओं की क्या खाक निंदा, जो मर गए उनकी कभी निंदा नहीं होती है। तो अगर कोई निंदा करे तो समझ जाना तुम जिंदा हो। और निंदा उसी की होती है जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती। तो आदमी फिर मुंह चलाता है, जिससे लड़ नहीं सकता उससे मुंह चलाता है। तो आपने पूछा कि क्या करें, कोई मंत्र मार दो। हम तो कोई मंत्र नहीं मारने वाले। आप एक काम करो, मुस्कुराओ, भगवान को धन्यवाद दो, पड़ोसियों को थैंक यू बोलो। ठीक पड़ोसी मिले हैं आपको, कम से कम उन्होंने आपको एक नई ऊर्जा दी है कि और भक्ति करो और डूबो, भगवान से नाता जोड़ो। इसलिए मेरे प्रियजन, आज के इस प्रश्न में
शायद आपको उत्तर मिल गया हो, ना भी मिला हो, अब हनुमान जी जाने।